जुनैद और नासिर हत्याकांड में गोरक्षकों के नाम आने के बाद से इन गोरक्षकों के पक्ष में लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में पंचायतें हो रही हैं। इसी क्रम में बीते दिन महेंद्रगढ़ जिले के भोजावास गांव की गौशाला में भी गोरक्षा हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बजरंग दल और गोरक्षा दल से जुड़े तमाम बड़े छोटे पदाधिकारी शामिल हुए और पंचायत में आह्वान किया गया कि मेवात में गोकशी बंद करवाकर ही दम लेंगे। यहां तक तो मामला ठीक चल रहा था, मगर पूरे जोश के साथ पंचायत को संबोधित कर रहे गोरक्षकों ने आगे चलकर मेवात से कांग्रेस विधायक मामन खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, एक अन्य गोरक्षक ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी धमकी देते हुए कह दिया कि हिंदू संगठनों पर उंगली उठाई तो हाथ काट देंगे। मतलब ये कि गोरक्षा के नाम पर हुई इस महापंचायत में खुलेआम प्रदेश के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई और प्रदेश के डिप्टी सीएम का हाथ काटने की बात कही गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेवात निवासी वारिस की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ने मेवाती विधायकों के आग्रह पर एसआईटी के माध्यम से गोरक्षकों की भूमिका की जांच करवाने के आदेश दिए थे और तब से ही डिप्टी सीएम गोरक्षकों के निशाने पर हैं। इसके अलावा मेवात से विधायक मामन खान ने विधानसभा में गोरक्षकों को धमकी देते हुए कहा था कि अब उन्हें मेवात में नहीं घुसने देंगे। आगे आप खुद सुनिए कि कैसे भरी पंचायत में गोरक्षक प्रदेश के एक विधायक और डिप्टी सीएम को खुली धमकी दे रहे हैं। मामन खान नुका प्याज फोड़ देगा भाई, देखांगा वो भी, और दुष्यंत चौटाला खड़े होके नुका मैं इन पर कार्रवाई करूंगा भाई। पहले 10 सीट से 0 हो जाएंगी। ध्यान रखिए, हिंदू संगठन को ऊपर आंगली उठी तो हाथ काट देना भाई। जय श्री राम। एक ही बात है, मेवात से गो हत्या बंद करेंगे। आज हमें ये लगने लगा है कि मेवात से गो हत्या बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी। और रही बात कुछ नेता जो दोगली बातें करते हैं, जो कहते हैं भाई हम हिंदुत्व के साथ हैं, वोट भी लेते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन साथ को हत्यारों का देते हैं। मैं उन नेताओं को, उन जर्सी नस्ल के सांड जैसे घूमते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता, वही संज्ञा देना चाहता हूं। क्योंकि अब ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन भी हिंदुत्व के नाम पे वोट ली और गो हत्यारों का साथ दिया। एसआईटी गठित करते हैं, गो भक्तों की जांच करते हैं, गो हत्यारों की कोई जांच नहीं होती। अभी 3 दिन पहले हमने शहीदी दिवस मनाया है। क्या भगत सिंह ने, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने इसीलिए बलिदान दिया था कि ऐसे गंदे नेता आगे राजनीति करेंगे और भारत को खोखला करेंगे। ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और उस विधायक का सभी ने नाम लिया, वो इतना नीच है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका महिमा मंडन नहीं करूंगा। और अब रही बात समय निर्धारित करने की, या उसको समय यहाँ आ जा वहां आ जा, वो कहीं नहीं आएगा, उसको ढूंढ के हम ही मारेंगे। तो सुना आपने कैसे इस पंचायत में बोल रहे गोरक्षकों ने प्रदेश के डिप्टी सीएम का हाथ काटने की और प्रदेश के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि इस तरह की भाषा पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। अभी तक तो इस तरह की महापंचायतों में केवल एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा था, मगर अब तो सीधा प्रदेश के डिप्टी सीएम को धमकी दी जा रही है, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सीधा हाथ काटने की धमकी दी गई है। अब आगे देखना ये होगा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर अब ये गोरक्षक सरकार और प्रदेश के डिप्टी सीएम से भी बड़े हो गए हैं।